हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट की तैयारी करवाती हूं। इंग्लिश पैडागोजी में आज हम पैसेज यानी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसे आज हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर जो कि सीटेट में पूछे गए जो पैसेज है उसे हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अच्छी बनती चली जाए कि आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यानी पैसेज को कैसे सॉल्व कर सके। और एग्ज़ाम में आप इंग्लिश चाहे लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश को ऑप्ट करते हैं तो कैसे उसे सॉल्व करने की अपनी अप्रोच रखते हैं, इसे आज हम देखेंगे। तो ये जो आज हम पैसेज करेंगे वो सीटेट प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, 2023 में जो पूछा गया था। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने क्वालिफाई किया हुआ है एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर। मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है और यहाँ पे हम आपको सीटेट की तैयारी करवाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 106 से लेके 114 तक आपका जो पैसेज के क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। तो पैसेज को आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आपको जो एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त जो आंसर लगता है उसे आप सॉल्व करेंगे। तो आइए पैसेज को हम देखते हैं कि क्या है। इन द मिडिल ऑफ हर सोलो ट्रिप टू मिजोरम लास्ट मंथ, गीता जरन 69 वॉज वॉकिंग ऑन अ नैरो लेज, making my way behind a waterfall, trying out something I wouldn't have in my younger years, and I realized how traveling solo was such a liberating experience. तो देखिए, एक गीता गरुण नाम की एक लेडी है जिनकी एज 69 है। वो मिडिल एज की हो चुकी है, 69 है जैसे कि उनकी एज। वो एक सोलो ट्रिप पे आई हैं मिजोरम में, ठीक है, लास्ट मंथ। मतलब वो बता रही हैं अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में कि जब वो पिछले महीने सोलो ट्रिप यानी अकेले ही मिजोरम में सोलो ट्रिप पे गई हुई थी, तो वो एक नैरो लेज यानी कि जो पतली गलियां होती हैं ना, एकदम बहुत पतली पतली माउंटेन वगैरह वाले जो ऊंचे जो पहाड़ वाली जगह में आप जाते हैं तो एकदम पतली पतली नैरो जो लेज होती है ना, वहाँ पर वो वॉक कर रही थी। मेकिंग माई वे बिहाइंड वाटरफॉल, मतलब वो चलते जा रही थी और पीछे वाटरफॉल वगैरह छूट जा रहा था। ट्राई आउट समथिंग आई वुडंट हैव इन माई यंगर ईयर्स, जब मतलब कहने का मतलब है ऐसी मतलब चीज़ें, एडवेंचरस चीज़ें वो ट्राई कर रही थी जो अपने यंग एज में उन्होंने कभी भी प्रयत्न नहीं किया, उसे ट्राई नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, उसके बारे में बता रही हैं। एंड आई रियलाइज हाउ ट्रेवलिंग सोलो वॉज सच अ लिबरेटिंग एक्सपीरियंस। और इस ट्रिप, सोलो ट्रिप के दौरान उन्हें यह महसूस हुआ, यह रियलाइज़ हुआ, रियलाइज़ यानी महसूस होना, ठीक है, पता चलना कि अकेले ट्रिप करना कितना ही आज़ादी पूर्वक एक अनुभव होता है। मतलब क्या होता है जब आप साथ में कि कोई फ्रेंड्स सर्कल या फैमिली ये सब के साथ में जाते हैं किसी भी ट्रिप में, तो आप अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट महसूस, स्वतंत्र महसूस नहीं करते। किसी भी चीज़ को आप एक्सपीरियंस करना तो चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर हिचक होता है, अरे अगर मैं ऐसे करूँगा तो वो क्या सोचेगा, ऐसे करूँगी तो वो क्या सोचेगी। सपोज़ साइकिलिंग की बात है या राफ्टिंग की बात है, कहीं ऐसी जगह चले गए, या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आप ने एक्सपीरियंस नहीं किया और आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ में जो है वो क्या सोचेंगे, हम ये सब सोचने लग जाते हैं। बट यहाँ पर ये अकेले सोलो ट्रिप पे जाती हैं, ये ऐसी ऐसी चीज़ें करती है जो कुछ अपने यंग एज में, अपने जो कहना चाहिए कि जो अपने जो जवानी की जो टाइम थी है ना, उस टाइम पे उन्होंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, वो सब कुछ उन्होंने अनुभव किया और उन्हें लगा कि अकेले यानी सोलो ट्रिप में जाना कितना ज़्यादा फन होता है, कितना अच्छा होता है, और आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। किसी का किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता है आपके ऊपर, आपकी जो मर्जी है आप वो कर पाते हैं, ऐसा वो अनुभव कर रही थी। बिफोर गोइंग ऑन हर वीक लॉन्ग हॉलीडे शी वॉज हेजिटेंट अबाउट ट्रेवलिंग बाय हर सेल्फ। वो बता रही हैं जब इस सोलो ट्रिप पे वो गई उस समय, मतलब जाने से पहले वो बहुत ही ज़्यादा हेजिटेंट थी। हेजिटेंट यानी कि हिचकिचाहट था उनके अंदर कि वो अकेले ट्रिप कैसे करेंगी। गरुण हैड आस्क्ड फ्रेंड एंड फैमिली, है ना, उन्होंने अपनी फ्रेंड और फैमिली को पूछा, बट फाउंड नो टेकर, मतलब नो टेकर के मतलब सब ने इनकार कर दिया। जब उन्होंने अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों से पूछा तो सब लोगों ने इनकार कर दिया। येट देयर शी वॉज अलोन रियलिशिंग चैलेंजिंग ट्रैक, और अब वो यहाँ पर अकेली हैं, ठीक है। फ्रेंड्स और फैमिली वाले के मना करने के बावजूद उन्होंने आखिरी में डिसाइड किया जब कोई नहीं जा रहा है तो मैं सोलो ट्रिप पे जाऊंगी, और वो यहाँ सोलो ट्रिप में आती हैं और
यहाँ पे रेलिश करिए, मतलब इंजॉय करिए। रेलिशिंग यानी होता है इंजॉय करना, ठीक है। किसी चीज़ को आप जब इंजॉय करते हैं, अनुभव मतलब जो बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने की, जो आपकी जो बहुत सुंदर अनुभूति होती है, उसे आप रेलिश करना बोलते हैं। चाहे आप अगर कुछ खा रहे हैं, आपको अच्छा फील हो रहा है, वो भी रेलिशिंग हो गया। कुछ चीज़ आप देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो भी रेलिश करना हो गया, ठीक है। तो वो किस चीज़ को रेलिश कर रही है? चैलेंजिंग ट्रैक, है ना, जो ट्रैकिंग होता है उसे वो क्या कर रही है? रेलिश कर रही, इंजॉय कर रही है। वाई वॉज आई बींग डिपेंडेंट ऑन अदर, बींग अलोन गिव्स यू अ सेंस ऑफ फ्रीडम। और तभी ये सोचती हैं कि मैं दूसरों पर डिपेंड अब तक क्यों थी, क्यों नहीं मैं अकेले आई। अकेले आने का जो अनुभव होता है वो कुछ अलग ही होता है। जो फ्रीडम होती है, जो आज़ादी होती है, वो बहुत ही अलग होती है, ऐसा वो सोच रही थी। शी एंडेड अप हैविंग मैनी फर्स्ट, मतलब वो इतना सारा कुछ जो भी एक्सपीरियंस करी थी, नई नई चीज़ें वो ट्राई करी थी, वो सब कुछ पहली बार कर रही थी। मैनी फर्स्ट यानी कि जितनी भी चीज़ें वो ट्राई कर रही थी, अनुभव कर रही थी ना, वो सब कुछ फर्स्ट टाइम कर रही थी। इससे पहले उन्होंने कभी उन चीज़ों को नहीं किया था। शी डांस्ड इम्प्रॉम्प्टू एट अ फेस्टिवल इन रेक, मतलब जो रेक में एक फेस्टिवल होता है मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट में, इम्प्रॉम्प्टू नाम का, वहाँ पे वो डांस करती हैं। वेडेड इनटू अ रिवर, रिवर में क्या करती हैं? जो पानी होता है ना, हम मतलब ऐसे खेलते हुए जाते हैं, उस तरह से करती है। एंड वेंट हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग पे भी जाती हैं। आई हैड अपॉर्चुनिटी टू ट्राई हॉर्स राइडिंग व्हेन आई वाज यंगर, और यहीं पे वो बता रही हैं जब यंगर एज थी तो उनको एक बार अपॉर्चुनिटी मिला था हॉर्स राइडिंग करने के लिए, बट कुड नॉट वर्क अप द करेज, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी उस टाइम, और उसके कारण मतलब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हॉर्स राइडिंग कर पाए। दिस टाइम आई थॉट इफ नॉट नाउ आई मे नॉट गेट अनदर चांस, और इस बार वो सोचती हैं अगर अभी नहीं कर पाऊंगी तो कभी नहीं कर पाऊंगी। सेज गरून, ऐसा वो सोचती हैं। हु वॉज एन एथलीट इन हर यूथ एंड हैड प्लेड क्रिकेट, और ये जो अपने बारे में कह रही है ना, जो लेडी गरून, वो कौन थी अपने टाइम में, अपनी जवानी में कौन थी? वो एक एथलीट थी, मतलब कि उन्होंने क्रिकेट भी खेला हुआ था, एक एथलीट, स्पोर्ट्स एथलीट थी वो, ठीक है। शी वॉज एट हर फार्म इन कोरगांव ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड हैड फेल्ट द लैक ऑफ सोशल कनेक्शन, इट मोटिवेटेड हर टू ट्रेवल एज सुन एज थिंग ईज्ड। मतलब लॉकडाउन जब कोविड चल रहा था तो लॉकडाउन के टाइम में कोरगांव में वो अपने फार्म हाउस में अकेले थी। सोशल कनेक्शन बिल्कुल कट चुका था, सामाजिक जो कनेक्शन होता है वो बिल्कुल कट चुका था, और इसी से वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा वो बहुत जल्दी ट्रैवल का ट्रिप बनाएगी और इन सब जो टाइम है, क्रिटिकल टाइम है, उससे बाहर आएंगी, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट? ट्रैवल इज़ ऑल्सो अबाउट मीटिंग पीपल, जब आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे ढेर सारे लोगों से मिलते हैं, है ना, ये अलग अनुभव आपको देता है, इसके बारे में ये कह रही हैं। आई फेल्ट दैट सेंस ऑफ जॉय एंड फ्रीडम व्हेन आई फाइनली डिड इट, और इस चीज़ का अनुभव मैंने कब किया? जब मैंने खुद से अकेले ट्रैवल किया। शी इज़ प्लानिंग टू ट्रैवल टू यूरोप नेक्स्ट एंड हैड डिसाइडेड नॉट टू टेक अ फ्रेंड और रिलेटिव अलॉन्ग। अब इस ट्रैवल के बाद ये जो उनकी जो जर्नी थी, जिसको उन्होंने खूब इंजॉय किया सोलो ट्रिप को, उसके बारे में हमसे वो शेयर कर रही हैं, है ना, लेखिका के तौर पे वो अपने इस ट्रैवल के अनुभव को बता रही है, और अब कह रही हैं कि इतना उन्होंने इंजॉय किया, इतना ज़्यादा उन्हें अच्छा फील हुआ कि अब नेक्स्ट वो जो ट्रैवल करना चाहती हैं यूरोप के लिए, उसमें भी वो अकेले ही जाएंगी, किसी भी फैमिली या रिलेटिव के साथ अब वो नहीं जाएंगी, क्योंकि जो सेंस ऑफ फ्रीडम है ना, उसका जॉय उन्हें फिर से अनुभव करना है, जो कि आप जब अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ जाते हैं तो वो अनुभव नहीं कर पाते। शी इंटेंडेड टू रीविजिट द जॉय ऑफ ट्रैवलिंग अलोन, और वो फिर से क्या सोच रही हैं, इंटेंड यानी उनका क्या सोचना है, क्या सोच रही हैं, उनके क्या विचार हैं कि रीविजिट यानी फिर से वो विजिट करे उस ट्रैवलिंग, अलोन ट्रैवलिंग को, अकेले ही जो ट्रैवल करना है उसको, अलोन सेल्फ जो ट्रैवलिंग को वो इंजॉय करना चाहती हैं, एंड रियलिशिंग अ सेंस ऑफ फ्रीडम ऑल ओवर अगेन, और एक बार फिर से वो फ्रीडम का जो अनुभव है उसको, आज़ादी का जो अनुभव है उसको रेलिश करना चाहती है, इंजॉय करना चाहती है। तो इस तरह से आपका ये जो पैराग्राफ है वो खत्म हुआ, और आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। कैसे समझना है आपको, ये आप अभी तक समझ पाए होंगे। क्या होता है कि हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन अगर जब आप खुद से पढ़ते हैं तो आपको इतना समय नहीं लगेगा। तो चलिए अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं क्या क्या है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 106। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है यानी अनुपयुक्त है। इनकरेक्ट या करेक्ट मतलब कि आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, कहाँ पर नॉट लिखा है, कहाँ पे इनकरेक्ट लिखा है। अगर आप इनकरेक्ट को गलती से करेक्ट करके आप आंसर उसी हिसाब से टिक करेंगे तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और सब
ऑप्शन को पढ़ना है, चाहे एक बार में आपको वो ऑप्शन लगे कि ये सही है, फिर भी आप सबको पढ़े ताकि आप उसमें से बेस्ट निकाल सकें, क्योंकि आजकल थोड़े से ट्रिकी आने लगे हैं। 2 से 3 ऑप्शन जो है आपको एक जैसे लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और उस जो सिचुएशन में आप गलत करने के बहुत सारे चांसेस आपके पास आ जाते हैं। तो आप सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें से जो सबसे बेस्ट सूट करता है उसको आप देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ट्रैवलिंग अलोन इन डिस्टेंट मिजोरम एट द एज ऑफ 69, फर्स्ट नंबर वॉज वेरी इंजॉयबल बट वेरी टायरिंग। सेकेंड नंबर बोल रहा है वॉज अ नॉवेल एक्सपीरियंस फॉर गरून। थर्ड नंबर बोल रहा है शी वॉज टेकिंग अ बिग रिस्क। फोर्थ नंबर बोल रहा है शी वॉज ब्रीदिंग एन एयर ऑफ फ्रीडम। तो देखिए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, जो सही नहीं है। तो देखिए इंजॉयबल था, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉज वेरी इंजॉयबल बट वेरी टायरिंग। तो ठीक है, इंजॉयबल तो था, ठीक है, बट वेरी टायरिंग बोल रहा है, ये इतना इन एप्रोप्रिएट नहीं है, बट फिर भी मतलब आपका इनकरेक्ट आंसर नहीं है। उसके लिए इंजॉयबल तो था, टायरिंग ज़रूर था लेकिन इंजॉयबल था, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने ऐसे चैलेंजिंग टास्क, ट्रैकिंग वगैरह किया, हॉर्स राइडिंग किया, वेडेड किया, तो इंजॉयबल तो बहुत ज़्यादा था, उसके साथ टायरिंग भी रहा होगा। तो ये आपका आंसर नहीं है, ये तो क्योंकि करेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। वॉज अ नॉवेल एक्सपीरियंस फॉर गरुण, येस, एकदम नया एक्सपीरियंस था। नॉवेल यानी होता है न्यू एक्सपीरियंस, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे बोला इनकरेक्ट क्या है, शी वॉज टेकिंग अ बिग रिस्क, इसके बारे में ऐसा कुछ कहीं भी नहीं बोला गया है, क्योंकि देखिए उनके लिए नया एक्सपीरियंस था, ये भी बताया गया है, ठीक है, कि उन्होंने शेयर किया कि हाँ एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है, सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस होता है, बहुत इंजॉयबल होता है, ये सब उन्होंने कहा। बट उन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला कि एक बिग रिस्क है, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं रिस्क हो सकता है, जोखिम भरा काम होता है, ऐसा किसी भी जगह नहीं कहा गया है। तो ये आंसर आपका सही है। और फोर्थ ऑप्शन पर शी वॉज ब्रीदिंग एन एयर ऑफ फ्रीडम, यस, हर जगह उन्होंने कहा है कि रिलेशिंग द सेंस ऑफ फ्रीडम, है ना, इंजॉइंग द फ्रीडम, है ना, ये सब कुछ हर जगह बोला गया है, तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, इसके बारे में बोला गया है। बट क्या नहीं बोला गया, इनकरेक्ट क्या है, शी वॉज टेकिंग अ बिग रिस्क, इसके बारे में कहीं भी नहीं बोला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंस ऑफ फ्रीडम के बारे में उन्होंने बात करी, ठीक है, एक नया एक्सपीरियंस था उनके लिए ये सब कुछ करना, ठीक है, और इंजॉयबल था, ये सब कुछ उन्होंने बताया। लेकिन कहीं भी ये नहीं बोला कि एक बहुत ही ज़्यादा रिस्क, मतलब बहुत बड़ा वो रिस्क ले रही हैं, इस बारे में उन्होंने कहीं भी नहीं बताया है, ठीक है। उन्होंने बस नया एक्सपीरियंस को ही क्या किया है, अनुभव किया है, जो कि बहुत एंजॉयबल था, न्यू एक्सपीरियंस था, और सेंस ऑफ फ्रीडम वो फील कर रही थी। तो आंसर आपका थर्ड नंबर हो जाएगा, शी वॉज टेकिंग अ बिग रिस्क, जो कि इनकरेक्ट है आपका, ठीक है। अब 7th नंबर हम देख लेते हैं। गरुण ट्रेवल अलोन एज, गरुण अकेले ट्रेवल क्यों कर रही थी, क्योंकि फर्स्ट नंबर अ कंपेनियन वुड हैव ऑफर्ड हर अनआस्क्ड फॉर एडवाइस, इट वॉज लेस एक्सपेंसिव, नो वन एग्रीड टू अकम्पनी हर, शी डिड नॉट लाइक द कंपनी। तो देखिए उसके अकेले ट्रैवल करने का कारण क्या था, कोई भी तैयार नहीं था उनके साथ जाने के लिए, ठीक है, तो नो वन एग्रीड टू अकम्पनी हर, ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि कोई भी उनके साथ आने को तैयार नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि शी डिड नॉट लाइक द कंपनी, कंपनी अगर उनको पसंद नहीं होती तो वो हर किसी से पूछती नहीं, अपने फैमिली फ्रेंड से। इट वॉज लेस एक्सपेंसिव, मतलब एक्सपेंसिव है, चीप है, इसके बारे में कहीं कोई बात नहीं कही गई है। कंपेनियन वुड हैव ऑफर हर अनआस्क्ड फॉर एडवाइस, मतलब ये भी बात कहीं नहीं कही गई है। बात क्या थी कि कोई भी उसके साथ आ नहीं रहा था, सबने इनकार कर दिया था। तो ये आपका थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन सा ट्रू है और फॉल्स है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट नंबर बोल रहे इनिशियली शी डिड नॉट लाइक टू गो अलोन, यस करेक्ट है ये बात। शी वांटेड ओनली अ फ्रेंड टू गो विथ हर, तो ये बात तो सही है कि इनिशियली वो अकेले नहीं जाना चाहती थी, ये बात एकदम गलत है। शी वांटेड ओनली अ फ्रेंड, ओनली और फ्रेंड नहीं, वो अपने फ्रेंड और फैमिली दोनों को उन्होंने पूछा था, उनके साथ जाना चाहती थी, मतलब चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाए, फैमिली के साथ। ओनली अ फ्रेंड बोला तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कि ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स, सेकेंड नंबर, क्योंकि ए तो सही है कि वो अकेले शुरू में अकेले वो नहीं जाना चाहती थी, बहुत ज़्यादा हेजिटेंट थी, ये बात एकदम करेक्ट है। बट यहाँ पे बोला है कि शी वांटेड ओनली अ फ्रेंड, लेकिन ऐसी बात नहीं, उन्होंने फ्रेंड और फैमिली दोनों को पूछा था, तो ये बी नंबर गलत हो जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड आंसर सही है, जो कि ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट और चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो स्टेटमेंट पढ़ेंगे इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। शी प्रैक्टिस्ड ओनली फॉर अ डे बिफोर डांसिंग इन अ फेस्टिवल, नहीं, उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं किया था, रैंडम उन्होंने जाके डांस किया था और खूब इंजॉय किया था, तो ये तो गलत है ना, ये बात गलत है, कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी उन्होंने। हॉर्स राइडिंग इज अ करेजियस स्किल, यस करेजियस स्किल तो है, ठीक है,
हर एक्सपीरियंस एज एन एथलीट हेल्प हर इन ट्राइंग हॉर्स राइडिंग। यस करेक्ट, क्योंकि वो अपने टाइम में क्या थी, गरुण क्या थी, एक एथलीट थी जो कि क्रिकेट खेला करती थी, ठीक है। तो उनको ये हेल्प तो किया कि वो अपने टाइम में एक एथलीट थी जो कि उन्हें हेल्प किया। तो आइए इसमें से देख लेते हैं कि हमको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉर्स राइडिंग एक करेजियस स्किल है, ये तो मालूम है, तो इसीलिए वो अपने यंगर एज में करेज नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे बोल रहा है हर एक्सपीरियंस एज एन एथलीट हेल्प हर इन ट्राइंग हॉर्स राइडिंग। हाँ, क्योंकि वो एक अपने टाइम में अपने यंग एज में एथलीट रही थी, तो ये उनको एक करेज देता है कि मैं कर सकती हूँ। तो ये दोनों बात एकदम सही है। लेकिन शी प्रैक्टिस ओनली फॉर अ डे बिफोर डांसिंग, तो ये गलत है। उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं किया था, रैंडम ही जाके उन्होंने डांस किया था उसी टाइम पे। तो बी और सी जो है वो सही है, बट ए क्या है, गलत है। तो जो ऑप्शन आपका इसमें होगा वो सही है, मतलब थर्ड नंबर बी एंड सी आर ट्रू बट ए इज फॉल्स। आपका थर्ड नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। गरुण फैमिली ओन अ फार्म एट कोरगांव, हाँ ये बात सही है, ठीक है, ठीक है, उनके पास एक कोरगांव में एक फार्म था। ड्यूरिंग लॉकडाउन गरुड़ फेल्ट आइसोलेटेड एंड लोनली, ये भी बात सही है। तो ये भी बात सही है। और यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है। अ फ्रेंड माइट नॉट हैव लेट हर वेड इनटू रिवर, यस ये भी बात सही है कि अगर उनके फ्रेंड या फैमिली होते तो उनको ये जो चैलेंज भरा जो काम कर रही थी, जैसे कि रिवर में वेडिंग करना, ट्रैकिंग करना, ये सब करना, क्या है वो उनको मतलब उनके सामने वो हेजिटेंट होती है ना, मतलब वो अगर कुछ बोलते और वो सुन के शायद वो चीज़ नहीं करती, क्योंकि अकेली थी तो वो हर कुछ कर पा रही थी। तो ये तीनों ही बात सही है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो चौथा देख लेते हैं। वॉकिंग ऑन अ नैरो लेज इज़ एन ईजी टास्क, नहीं, नैरो लेज पे वॉक करना ईजी टास्क नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। स्टिल शी वॉज डूइंग, मतलब उन्होंने किया ये चीज़, वो इन्जॉय कर रही थी। तो ये यहाँ पर वॉकिंग ऑन अ नैरो लेज इज़ एन ईजी टास्क, ये आपका ट्रू नहीं है। फोर्थ नंबर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए है ना, उन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ किए हैं जो कि काफ़ी डिफिकल्ट थे। वॉकिंग ऑन अ नैरो लेज, मेकिंग माई वे बिहाइंड वाटरफॉल, ट्राइंग समथिंग आई वुड नॉट हैव इन माई यंगर एज, है ना, ये सब जो है उनका ये क्या है, काफ़ी चैलेंजिंग जो चीज़ें वो कर रही थी, है ना। रेलिशिंग द चैलेंजिंग ट्रैक, मतलब वो जो कुछ भी कर रही थी वो काफ़ी डिफिकल्ट था, लेकिन वो कर रही थी और इन्जॉय कर रही थी। तो यहाँ पे आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए गरुड़ की फैमिली के पास कोरगांव में एक फार्म था। लॉकडाउन के टाइम वो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड, लोनली फील कर रही थी। अगर उनके फ्रेंड उनके साथ होते तो शायद वो रिवर में वेडिंग नहीं कर पाती। लेकिन वॉकिंग ऑन अ नैरो लेज एक इजी टास्क नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट है और चैलेंजिंग है, और उसी चैलेंजिंग टास्क को वो वहाँ पे अकेले कर रही थी। तो फोर्थ नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एंड आई रियलाइज्ड हाउ ट्रेवलिंग सोलो वॉज डैश। द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज एन विच क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका ये एक प्रिंसिपल क्लॉज माना जाएगा, क्योंकि एंड आई रियलाइज जो है आपका, एंड आई रियलाइज हाउ ट्रैवलिंग सोलो वॉज इंटरेस्टिंग, या जो कुछ भी वो उसके आगे दिया हुआ होगा, है ना, कि मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये एक आपका ना प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता है। एंड आई रियलाइज प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि आपका जो मेन क्लॉज होता है, मुख्य क्लॉज होता है, क्योंकि एडवर्ब, नाउन या एडजेक्टिव को नहीं एक्सप्रेशन में दे रहा है, ये आपका मेन प्रिंसिपल क्लॉज को शो कर रहा है। एंड आई रियलाइज हाउ ट्रैवलिंग वॉज डैश डैश डैश, यानी कि यहाँ से ये लाइन लिया गया है कि वो क्या अनुभव करती है कि जो अकेले जो ट्रैवल करना है वो क्या है, लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है। तो ये अपने आप में क्या है, ये मेन क्लॉज को शो करता है, क्योंकि बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। और जो अपने आप में जो सेंटेंस कंप्लीट होता है, जिसको कोई भी डिपेंडेंट सेंटेंस की सबऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है, या आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। आंसर नंबर 2। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। गरुड़ हैड आस्क्ड फ्रेंड एंड फैमिली बट फाउंड नो टेकर। गरुड़ ने अपने फैमिली और फ्रेंड को पूछा, बट बोल रहा है, फाउंड नो टेकर, बट यानी यहाँ पे लेकिन, उन्होंने मतलब कोई भी उन्हें हाँ नहीं कहा। नो टेकर मतलब उनके साथ आने वाला कोई नहीं था। तो ये जो बट है अंडरलाइन वर्ड, वो क्या है, तो ये एक कंजंक्शन है, ठीक है। कंजंक्शन क्या होता है, दो वर्ड, दो सेंटेंस, दो फ्रेज को जोड़ने वाले जो शब्दों का इस्तेमाल करता है, बट और, ठीक है, बिकॉज, सो,
ये आपके कंजंक्शंस होते हैं। यहाँ पर ये जो बट है वो आपका क्या है, कंजंक्शन है। 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बट आपका जो वर्ड है वो कंजंक्शन है। ये दो सेंटेंस को दो वर्ड्स को जोड़ रहा है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शी वॉज हेजिटेंट। वह क्या थी, हेजिटेंट। हेजिटेंट यानी उनके मन में हिचकिचाहट थी, ठीक है। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। नियरेस्ट वर्ड मतलब कि आप समझ सकते हैं समानार्थी शब्द हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है जो बिल्कुल उसी की तरह हो। नियरेस्ट वर्ड का मतलब है समानार्थी शब्द। तो हेजिटेंट यानी हिचकिचाहट होना, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या क्या वर्ड दिया है उसमें से आप बेस्ट उसका जो सिनोनिम होगा वो आपको चुनना है। तो आपने समझ लिया हेजिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाहट होना, है ना। किसी चीज़ को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा हिचक रहता है आपके अंदर, आप उसे फ्रीली नहीं कर पाते हैं। विलिंग यानी इच्छा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी जो इच्छा होती है वो होता है। कीन यानी भी आपकी जो इंटरेस्ट होती, क्यूरियस होते हैं आप, वो होता है। तो हेजिटेंट का बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। और हार्मलेस यानी कि जो जिससे कोई खतरा नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल ही अलग ही वर्ड हो जाता है, ये है ना, ये बिल्कुल अलग वर्ड हो जाता है। ये इसके ऑपोजिट वर्ड है। तो डिसइंक्लाइंड, इंक्लाइंड यानी किसी चीज़ की तरफ आपका जब झुकाव होता है, किसी चीज़ को आप करने के इच्छुक होते हैं। अब यहाँ पे डिस बोला है, डिस इनक्लाइन यानी कि किसी चीज़ को करने के प्रति आपकी जो इच्छा है वो नहीं होती, आप हेजिटेंट होते हैं, आपके अंदर हिचक होती है, आप उसे नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते हैं, वो आपका डिस इनक्लाइन होता है, जो कि हेजिटेंट को का नियरेस्ट मीनिंग है, मतलब सिनोनिम को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल समानार्थी शब्द है ये। आपका 3rd नंबर सही हो जाएगा। और विलिंग और कीन उसका ऑपोजिट वर्ड होता है। और हार्मलेस बिल्कुल अलग वर्ड है, हार्मलेस यानी जिससे कोई हानि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, डैश रेलिशिंग अ चैलेंजिंग ट्रैक। रेलिशिंग का जब मैंने पैराग्राफ ही समझाया था तो रेलिशिंग का मीनिंग आपको कई बार समझाया। रेलिश करना यानी इन्जॉय करना, किसी चीज़ को आप इन्जॉय करते हैं, कोई भी चीज़ को, चाहे वो खाना है, अद्भुत ब्यूटी है, नेचर का जो सौंदर्य है, या कोई भी ऐसा चीज़ जो आप कुछ कर भी रहे हैं ना, कोई एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो आपने पहले कभी नहीं करी, जिससे आपको मतलब खुशी की अनुभूति होती है, उसे आप कहते हैं रेलिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। देखिए यहाँ पे नियरेस्ट वर्ड बोला सिनोनिम हो गया, यहाँ अपोजिट वर्ड बोल रहे हैं यानी कि एंटोनिम्स हो गया, यानी कि विलोम शब्द, उसका उल्टा होना चाहिए। तो रेलिशिंग यानी आप समझ गए इंजॉय करना, ठीक है। तो रेलिशिंग का आपको अपोजिट वर्ड देखना है। तो फर्स्ट नंबर पर है रियलाइज। रियलाइज यानी कि महसूस होना, पहचान, मतलब आप जब किसी चीज़ को रियलाइज करते हैं, उसको पहचान पाते हैं या महसूस करते हैं, वो होता है, ठीक है। तो ये वर्ड नहीं है, उसका ऑपोजिट रियलाइज करना, महसूस करना। कहते हैं ना, आपने अपनी गलती को रियलाइज किया है ना, आपने अपनी गलती को खुद महसूस किया, पहचाना कि मैं गलत हूँ, तो ये होता है रियलाइज करना, ठीक है। रिवील यानी कि बताना, ये भी नहीं होगा। रिवील यानी कि बताना, किसी चीज़ को आप जब डिस्क्लोज करते हैं, किसी चीज़ को उजागर करते हैं, वो रिवील होता है, ये भी रेलिशिंग का ऑपोजिट नहीं है। डिनाई यानी कि मना कर देना, रिफ्यूज कर देना, है ना, किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना। डिसलाइक यानी होता है किसी चीज़ को जब आप इंजॉय नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, डिसलाइक करते हैं। तो डिसलाइक का बिल्कुल ऑपोजिट है रेलिशिंग। किसी चीज़ को जब आप इंजॉय करते हैं, आप सुख का अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं, आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, वो रेलिश करना होता है, एंजॉय करना। और उसका ऑपोजिट है डिसलाइक करना। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट पूछा था, यानी एंटोनिम्स पूछा था आपको, ठीक है। तो इस तरह से 114 तक आपका ये क्वेश्चन हमने कर लिया है इस पैराग्राफ का। नेक्स्ट जो पोयम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये पोयम के बारे में कि पोयम आप कैसे, पोइट्री को आप सॉल्व करने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यहाँ तक आपका ये जो पैसेज है उसके क्वेश्चन हमने आज सॉल्व कर लिए। मैं आशा करती हूँ जो आपको मैंने समझाया वो आपको समझ में आई होगी, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।